हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पाइसिस आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप क्या फील करते हैं, उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइसिस के लिए राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड स्ट्रेंथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए एडिक्शन बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है। वो इसमें घिरे हुए हैं, जकड़न महसूस करते हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल परेशानी भरा सफ़र उनको ये लग रहा है। तो क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी फिर से ख़त्म हो रही है। तो परेशानी भरा ये सफ़र उनको लग रहा है। तो काफ़ी दुखी हैं वो, इसलिए वो, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, या जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, और धीरे धीरे करके खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को दोबारा से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते की। ऐसा उनको फील हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कर लेते हैं और हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तो भले ही चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। और इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो बता रहा है कि आपको खुशियाँ वापस इसमें मिलेंगी। तो अगर आप हार नहीं मानते, कोशिश करते हैं, तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो इसमें आगे बढ़े। दिल और दिमाग से काम लें, उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। क्योंकि अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं तो भले ही आप जो है ईगो को जीत जाएंगे, लेकिन आप इंसानियत हार सकते हैं, शर्मसार हो सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, जो समय चला गया, जो समय बीत गया है, वो तो वापस समय तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू से शुरू करते हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो परेशानी, जो दुविधा हो गई थी, तो फिर से वो चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। फिर से इसमें बातें की जा सकती हैं और नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें खत्म होने के लिए ही होती हैं। कुछ समय, कुछ वक्त ऐसा होता है
जिसको समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म करने में ही भलाई है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो यही चाहते हैं कि उनके साथ माइंड गेम ना खेलें। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई उन्हें बहला फुसला रहा है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनकी बातें ना सुने और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, बिना चीटिंग, बिना हेराफेरी, बिना धोखाधड़ी के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले आगे बढ़ें। बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व इस रिश्ते में ना करें, उनकी परेशानी को ना बढ़ाएं। और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं चाहते, तो वो पहले सिंगल रहें और सिंगल रहकर अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दे सकें ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और रिश्ता आगे बढ़ाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो अभी नहीं बढ़ना चाहते तो पहले खुद के लिए स्टैंड लें, सिंगल रहें और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने जिम्मेदारियों को समझें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। तो पाइसेस जो है, आप अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इतने हर्टेड हुए हैं, इतना दिल दुखा, इतना मन दुखा है आपका कि चाहकर भी उस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप काफ़ी एक दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी, स्ट्रेस को आप भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि आप अपने इस रिश्ते को सक्सेसफुल और फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाएंगे। इसलिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो अभी भी आपको सफलता मिल सकती है और रिश्ता ये हैप्पी रिश्ता हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फ्रेंड, दोस्त के साथ कहीं हिल स्टेशन पर जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहां अच्छी वाइब्स आती है, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, तो रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं, प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस में होते हुए भी आप इस रिश्ते को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, उससे आप बाहर निकल सकें और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द हाई प्रिस्टेस, तो एंड बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये ना देखें कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है। इसके साथ होने वाली अट्रैक्शन को, दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, दूसरे के प्रति जो लगाव है, फीलिंग्स है, उनको भी देखें। वो पक्षपात ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, चीटिंग ना करें। जैसे वो खुद है, सामने वाले को भी उसी भावना से, उसी नज़र से देखें और सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी ना रहे। और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके और खुशहाल हो सके। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, लेकिन प्यार के साथ साथ जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दूसरे के प्रति फीलिंग्स है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे उनकी तरफ से गलती नहीं होगी। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो इसमें ना लें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो एक दूसरे से गलती मांगने के लिए तैयार है, रेडी हैं। आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ
इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके ही वो इसमें आगे बढ़े। तब तक चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर चीज़ें सही हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि पाइसेस, या तो आप इस रिश्ते में तो आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर बढ़ना चाहते हैं, या दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर दोनों इस रिश्ते में फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट में नहीं जाते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो एक दूसरे को माफ़ करते हुए, माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, गले से लगाते हैं, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म हो सकती हैं और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसमें कड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज ना करें, जजमेंटल ना बने, माफ़ी मांगे, माफ़ कर दें, ताकि आपकी जो अटकी हुई विशेष है, लटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सके। और इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो बैलेंस, वो खुशहाली आ सके और फिर से ये रिश्ता खुशहाल बन सके। और इसके लिए आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, चाहे इसके लिए आपको मुंहफट बनना पड़े या आपके पर्सन को बनना पड़े या दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी मिलेगा और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है तो आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है और खुशी खुशी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तभी तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, तभी तो इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स ये अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो बिगनिंग, जो शुरुआत है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा सकती है। जो रिश्ता अलग अलग हो गया था, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।